दोस्तों, आज मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स 10th एसएससी के लिए फोर्थ वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसके रिलेटेड एक मेथड होती है सॉल्व करने की, डिटर्मिनेंट मेथड, या इसे हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए। मैंने उसमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड बताया कि आप उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने डिटर्मिनेंट पे एक शॉर्ट भी बनाया था कि आप डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व कर सकते हो, और उसमें मैंने एक गलत इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपने देखा होगा वो शॉर्ट, पर मैंने वो अभी डिलीट कर दिया है थोड़े दिन पहले, तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आगे मैंने क्या बताई थी वो मिस्टेक। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है सबसे पहले डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस तरह आपको अभी 10th में ऐसा ही होता है। समझो कुछ एलिमेंट से नंबर लिखे है इधर ABCD, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना होता है, ए को डी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ए को डी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, माइनस लगा के बी इंटू सी कर देना है, ठीक है, या सी इंटू बी, आप जो भी बोल सकते हो। बी को या सी को बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपका जो आंसर आएगा, समझो आपका एक्स आंसर आया, तो उस डिटर्मिनेंट का वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट में क्या करना है, ए इंटू डी करना है। ए को डी से क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस बी को सी से क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी आपका एक्स आंसर आएगा वो आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी कंसेप्ट था। अब मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ, इससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है 6, 1, 3 और 5। ठीक है, आपको ये दिया है। अब मैंने क्या बताया, समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए को डी से मतलब 6 इंटू 5। शॉर्ट में याद रखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 5 क्या आता है, 30। ऐसे लिख देता हूँ, 6 इंटू 5। ठीक है, माइनस कर देना है। अब ये आएगा 3 इंटू 1। ठीक है, 3 इंटू 1। अब 6 इंटू 5 क्या आता है, 30, माइनस 3 इंटू 1 क्या आता है, 27। सॉरी, 3 इंटू 1 3 आता है, तो देयरफॉर आपका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 27। ठीक है, तो इस तरह आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हमें दिया हो, जो कि मैंने उस शॉर्ट में गलत कंसेप्ट बताया था, वो आपको मैं बताने वाला हूँ सही कंसेप्ट। ठीक है, समझो आपको डिटर्मिनेंट n दिया है -8, 2, -3, 4। ठीक है, ऐसा दिया है। तो आपको क्या करना है, a इंटू डी। ठीक है, तो -8 इंटू 4 माइनस -3 इंटू 2, तो ये क्या आएगा, -32 माइनस ऑफ -6। -32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -32 प्लस 6 क्या हो जाएगा, -26। और मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट का आंसर कभी निगेटिव नहीं आता, पर ये गलत कंसेप्ट है। डिटर्मिनेंट का आंसर निगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो यही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। तो इस तरह आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट मेथड, या उसे हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड, या इसे हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल। तो डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना होता है, पहले आपको फर्स्ट स्टेप, फाइंड वैल्यू ऑफ डी। डी मतलब डिटर्मिनेंट। डी
डिटर्मिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होती है, फाइंड डी ऑफ एक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है, वहां मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरी स्टेप है डिटर्मिनेंट ऑफ वाई फाइंड कीजिए, डी ऑफ वाई फाइंड कीजिए। चौथी स्टेप है आपको अगर एक्स निकालना है तो आपको डी ऑफ एक्स बाय डी करना पड़ेगा, ठीक है। और फिफ्थ है कि अगर आपको y निकालना है तो आपको डी ऑफ वाई मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा, मतलब d, ठीक है। तो ये याद रखो, पहले आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको dx मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ x मतलब dx बाय डी करना पड़ेगा, और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो आपको dy बाय डी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बताता हूँ ये कैसे करते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ अब, पहले रफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। समझो आपको दिया है सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। आपको दिया है क्वेश्चन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और आपको दिया है 2x प्लस 4y इक्वल्स -10। इधर -11 दिया है, सॉरी, इधर -11 इधर -10। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले आप d की वैल्यू निकालो। अब आपको d की वैल्यू निकालने के लिए इधर लिखो x और इधर लिखो y, इजी। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, इधर लिखो x इधर लिखो y, इजी। आप खुद ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको इजी जाने के लिए। अब इधर x की वैल्यू लिखो 5, और इधर क्या है 2, इधर लिखो। फिर y की वैल्यू लिखो, इधर क्या है 3 पहले इक्वेशन में, और दूसरे में क्या है 4, ऐसे लिखो। आप अब इसे सॉल्व कर दो, ये क्या आएगा 5 इंटू 4 मतलब 20, माइनस 3 इंटू 2 6, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 14 आएगा, ठीक है। अब डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। अब क्या कर दो, अगर आप डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो डी एक्स छुपा दो, मतलब एक्स को देखो ही मत, सिर्फ वाई और इन इन टर्म्स को देखो, ठीक है। तो पहले ये लो, हमेशा इज इक्वल टू के बाद में जो आते हैं ये लो, ये नंबर्स लो इज इक्वल टू के बाद में, मतलब ऐसे -11 -10, ये पहले लेना डी एक्स निकालते वक्त, ठीक है। डी ऑफ एक्स निकालते वक्त पहले ये लेना, ये नंबर्स इक्वल टू क्या, मतलब सी लेना, सी वाला टर्म, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है ना, उसमें ये सी वाला टर्म पहले लेना इधर डी एक्स निकालते वक्त, और बाद में वाई के टर्म्स ले लो, मतलब 3 और 4। अब इसे सॉल्व कर दो, अब ए इंटू डी, मतलब -11 इंटू 4 मतलब -44, और ये माइनस, अरे 10 -10 इंटू 3 -30, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा -44 प्लस 30, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -14, ठीक है। ये आ जाए डी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा -14। ये मैं मिटा दूँ, ये मिटा देता हूँ और कॉर्नर में लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। डी की वैल्यू क्या आई थी 14 आई थी, ठीक है। अब डी वाई निकालते हैं, चलो डी वाई निकालो, ठीक है। अब डी वाई निकालते हो वाई के टर्म्स छुपा दो, वाई के कोएफिशिएंट्स छुपा दो, वाई को देखो ही मत, और पहले एक्स के कोएफिशिएंट लिखो, मतलब 5
और 2, पहले x के लिखो, बाद में ये c वाले टर्म्स लिखो, मतलब -11 -10, ठीक है। dx निकालते वक्त पहले ये लिखो, ये वाले टर्म्स, और डी ऑफ y निकालते वक्त पहले x के टर्म्स लिखो, y को छुपा दो, ठीक है। मतलब dx निकालते वक्त x को छुपा दो और dy निकालते वक्त y को छुपा दो। अब कर दो 5 इंटू -10 -50 आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ माइनस, -22 आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -28, ठीक है। ये हो जाएगा -28, ठीक है। आपको समझ में आया dx और dy कैसे निकालते हैं। अब मैं इनकी वैल्यू कॉर्नर में लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब आप डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी, -14, और डी ऑफ वाई की वैल्यू क्या आई थी, -28, ठीक है। तो अब क्या करो, आपको x अगर निकालना है तो डी ऑफ एक्स बाई डी कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स क्या है, -14, वन डी क्या है 14, तब x क्या, देर फोर एक्स क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -14 है तो -1 आ जाएगा। अब डी ऑफ y निकालना है, तो डी वाई बाई डी कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये डी वाई क्या है, -28 अपॉन डी 14 है, देर फोर वाई क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। तो इस तरह आप क्रैमर्स रूल से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस मेथड में थोड़ी देर लगती है सॉल्व करने में, तो चलो और कुछ एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स 19, और मैंने लिया 2x माइनस 3y इक्वल्स -3, ठीक है। अब पहले आप d की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू तो क्या आएगी, ये x और y इधर याद रहने के लिए d कैसे निकाले, तो पहले 2 है x का, और बाद में क्या है 2 ही है, y क्या है 1 है, इधर कुछ नहीं है, और इधर क्या है -3, तो कर लो सॉल्व, 2 इंटू -3 क्या, -6, और ये माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1, तो देर फोर ये क्या आ जाएगा, -8, डी क्या आ जाएगा, -8। अब डी एक्स निकालो, अब एक्स को छुपा दो, एक्स को देखो ही मत, पहले बाहर वाले टर्म्स से सी वाले टर्म्स लिखो, क्या आएगा 19, और ये -3, और वाई के टर्म्स लिखो 1 और ये -3, ठीक है। तो क्या आएगा 19 इंटू 357, मतलब -57, माइनस और -3 मतलब +3 आ जाएगा, ठीक है। आता है ना आपको, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 54 -54, ठीक है। क्या हो जाएगा ये -54, ठीक है। अब डी वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्या है, अब y को छुपा दो, पहले x के टर्म्स लिखो 2, और ये 2, 2 और 2 है, बाद में ये लिखो 19 -3, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू -3 -6, और ये 19 इंटू 2 38, मतलब ये क्या आ रहा, -44 आ रहा, ठीक है। ये -44 आ रहा, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यूज कॉर्नर में लिख देता हूँ, क्योंकि और भी हमें सॉल्व करना है। तो हमारी
डी की वैल्यू आई थी शायद -8, डी एक्स की वैल्यू आई थी -54 और डी वाई की आई थी -44। डी की -8 आ रही थी, -6, और ये शायद अलग आ रही थी क्या, 2 2 1 -3, नहीं -8 आ रही थी। ठीक है, तो अब x निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं, डी एक्स बाई डी। तो क्या आ जाएगा, ये डी एक्स क्या है हमारा -54, पॉइंट डी क्या है -8, माइनस माइनस चले जाएगा तो क्या आएगा, ये 2 के टेबल में जा रहा गया। हाँ, ये 27 आएगा अपॉन 4। ठीक है, 27 अपॉन 4 आएगा। और y क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी। क्या आ जाएगा y, डी वाई बाई डी, ये क्या आ रहा, -44 अपॉन -8, माइनस से माइनस चले गए तो क्या आएगा, 22/4, दैट इज इक्वल टू 11/2। तब हमारी x की वैल्यू क्या रही, 27/4, और y की वैल्यू क्या रही, 11/2। ठीक है, तो इस तरह आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी, इजी है। और एक एग्जाम क्वेश्चन ले लेता पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप ट्राई करो, आपके बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगली वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे शायद, उस पे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।